बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर अगड़ा और पिछड़ा का मुकाबला होने जा रहा है, ऐसी तस्वीर सामने आने लग गई है। दरअसल राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान और आशुतोष कुमार के बीच जो जंग चल रही है, देखिए काफी हद तक ये मामला बहुत ज्यादा विवादित हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ सही कौन है, गलत कौन है, राजनीति कौन कर रहा है, ओछी राजनीति करने पर उतारू कौन है। देखिए चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो मुद्दा चल रहा था उस मुद्दे में जो आशुतोष कुमार की टिप्पणी, काफी ज्यादा उसकी आलोचना हो रही है। सारिका पासवान SC/ST एक्ट के तहत थाने जाकर केस भी दर्ज करवा चुकी है। पूरा मामला पहले आपसे जान लेते हैं, फिर आप समझते हैं कि यहाँ कौन अपनी रोटियां सेकना चाहता है। देखिए, बहुत शर्मनाक वाकया है जो आप बता रही हैं। दर्शकों को मैं शुरू से बताता हूँ मामला। ये जो सारिका पासवान है, ये राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है और दलित महिला है, तेज तर्रार इनकी छवि है। और इन्होंने कुछ दिनों पहले परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा था। अब परमेश्वर मुखिया के बारे में बता दूं दर्शकों को, ये बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। इसने रणवीर सेना का गठन किया और रणवीर सेना ने बिहार में खून की नदियां बहा दी, बड़े पैमाने पर दलितों का नरसंहार किया। मैं खुद अरवल जिले का SP रह चुका हूँ। अरवल में रणवीर सेना ने इतने नरसंहार किए कि अरवल को जहानाबाद से काटकर अलग जिला बनाना पड़ा। और बाद में फिर रणवीर सेना के सरगना की हत्या हो गई। 1 जून 2012 को परमेश्वर मुखिया की भी हत्या हो गई। तो सारिका पासवान ने इसी के खिलाफ कहा था। अब कोई ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन है, उसमें का कोई सड़क छाप गुंडा चलाता है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। तो उसने इसके बारे में बहुत मतलब गंदी गंदी बातें, बहुत फूहड़ जिसको कह सकते हैं, फूहड़ और अश्लील ट्वीट सब किया कि ये 100-200 रुपए में किसी के साथ सो सकती है, ये है वो। अंत उसने कहा कि इसकी साया साड़ी खोल के इसको नंगा घुमाऊंगा, ये वो, मतलब जो एकदम ओछी बात जिसको आप कह सकती हैं, जो कोई सभ्य समाज में नहीं स्वीकारा जा सकता। जनतंत्र में सबके मतभेद होते हैं, जनतंत्र का मतलब ही है मतभेद, लेकिन इस लेवल पर आके कि आप ये कर रहे हैं। उसके बाद ये सारिका पासवान काफी हमलावर हो गई। वो SC/ST थाना, SC/ST आयोग, महिला आयोग सब जगह जाने लगी। राष्ट्रीय जनता दल भी इसके साथ मजबूती से खड़ा हो गया। तब ये जो सड़क छाप गुंडा था, तब इसने अपना वो डिलीट किया पोस्ट, और फिर मतलब लिपापोती वाली बात शुरू की गई कि मेरी सहमति के बिना मेरे IT सेल ने ये डाल दिया। वो मतलब सफेद झूठ वाली बात। ये बात मानने की नहीं है कि आपका यदि सच में IT सेल है भी, एक तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा संगठन है कि उसका कोई IT सेल भी होगा। मान लीजिए होगा भी तो क्या बिना आपसे पूछे आपके हैंडल से कुछ बातें रख देगा? तो ये सब बिल्कुल झूठ है। देखिए, इतना मतलब राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है और महिलाओं को लेकर ऐसी बात हो रही है। इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो रहस्यमय लग रहा है बिहार राज्य महिला आयोग की चुप्पी। देखिए, अभी मुश्किल से 1 महीने पहले बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन हुआ है ना। और उसमें जो दीपक कुमार है, पलटू राम के प्रधान सचिव, जिनको DK बॉस कहा जाता है, उनकी भी पत्नी श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा को मेंबर बनाया गया है। इसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ है कि मेहरारू आयोग है। अब उसको तो कायदे से इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुओ मोटो कोग्निजेंस लेना चाहिए था, नोटिस जारी करना चाहिए था। देखिए, एकदम सन्नाटा छाया हुआ। पता नहीं, मुझे तो कई बार लगता है कि भाजपा में और इस सड़क छाप गुंडे में कुछ मतलब साठगांठ है और भाजपा दबाव दे रही है महिला आयोग पर कि कोई एक्शन नहीं लीजिए। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि आशुतोष कुमार ने जिस तरह की गंदी ओछी टिप्पणी की है, ये पूरा मामला अब अगड़े और पिछड़े की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है, आशुतोष कुमार क्या इस चुनाव में अगड़ा और पिछड़ा कर रहे हैं, या सारिका पासवान, चलिए उन पर तो जो टिप्पणियां की गई बहुत अभद्र है, पर सारिका पासवान ने भी इसको अगड़ा और पिछड़ा की एक लड़ाई के तौर पर ले लिया है। क्या लगता है, यहाँ रोटियां कौन सेक रहा है? नहीं, थोड़ी बहुत तो दोनों पक्ष रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि ठीक है, मान लीजिए उस सड़क छाप गुंडे ने गलत बात कही है तो इसका मतलब नहीं कि सारा अगड़ा समाज गलत नहीं है। एक ये बात है, ऐसी बात है कि सारे अगड़ा समाज को उसके लिए आप बदनाम कर दीजिए, या मान लीजिए वो भी है तो। लेकिन राजनीति, मैंने कहा ना, राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हर चीज में लोग वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं। लोग चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, जातीय ध्रुवीकरण हो जाए या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। और इस मुद्दे पर आप देखिएगा कि जो लोजपा है, चिराग पासवान
वो भी कूद रही है सारिका पासवान के सपोर्ट पे, क्योंकि उसको अपना पासवान वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तो इसको देखिए, सीधी बात है कि इसको वोट बैंक से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, है ना। ऐसी बात है कि सारे भूमिहार गलत ही हैं या सारे पासवान सही हैं। वोट बैंक से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अपने आप में एक बहुत शर्मनाक हरकत हुई है और उस व्यक्ति विशेष की निंदा होनी चाहिए, उसकी पूरी जाति और उसकी बिरादरी की नहीं। जी, आशुतोष कुमार तो इतने बड़े नाम नहीं है कि पूरे बिहार में कोई उनको पहचान ले या उनके साथ खड़ा हो जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पूरा मामला लाइमलाइट के लिए किया गया है? हो सकता है। आजकल तो देखिए, मतलब एक सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में सब लोग सब चीज शेयर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, इंस्टा, है ना। अब मतलब एक उर्फी जावेद है, हो सकता है दर्शक जानते होंगे, उठ पटांग कपड़े पहन के घूमती है, उसी में उसके लाखों मतलब फॉलोअर्स है इंस्टा पर। तो एक जिस दौर में हम लोग, हाँ, जिस दौर में हम लोग जी रहे, कोई यूट्यूब चैनल्स में देखता हूँ, वो मतलब सीधे उसमें भोजपुरी में गाली गलौज रहती है, उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस व्यूअर्स हैं। तो एक अजीबो गरीब ये दौर है। सब हर कोई प्रचार का लगता है भूखा है। ठीक है, प्रचार मिलने में खराब बात नहीं है, लेकिन कोई सकारात्मक काम करके प्रचार पाइए ना। ये ऊट पटांग काम करके, गाली गलौज करके, ये सब करके क्या प्रचार हो रहा है? ऐसे तो पूरे समाज में मतलब कचरा फैल रहा है। जी, एक आखिरी सवाल लेते थे कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर ऐसा नहीं है कि सारिका पासवान कोई पहली महिला है या पहली व्यक्ति है जिन्होंने कोई टिप्पणी की हो, क्योंकि ब्रह्मेश्वर मुखिया के बहुत सारे लोग पक्षकार हो सकते हैं, उनके समर्थक भी हो सकते हैं और उतनी ही तादाद में उनके विरोधी भी होंगे, जो कि बिहार की राजनीति में हमेशा हमें देखने को मिलता है। पक्ष और विपक्ष, अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी जाति, यहाँ चलती है वही बात, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा होनी चाहिए वो आशुतोष कुमार ने तोड़ा है। क्या आपको लगता है अब ये मामला चुनाव तक प्रभावी रहेगा या फिर ये मामला अभी 2-4 दिन में ठंडा पड़ सकता है? देखिए, चुनाव में तो अभी समय है, 4.5-5 महीने में बहुत सारे नए बयान आएंगे, बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे, बहुत नई घटनाएं घटेंगी। जनता की मेमोरी भी थोड़ी छोटी होती है, तो चुनाव तक तो शायद नहीं चले, लेकिन हाँ, 1-2 रोज तक तो गर्मागर्दी रहेगी। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर लोकतंत्र में आप किसी भी नेता के खिलाफ ये या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपनी सामान्य भाषा में उसका विरोध करते हैं, चलता है, लेकिन उसके विरोध में आप अगर किसी महिला को इस कदर अपमानित करेंगे तो ये बेहद शर्मनाक है। बिहार में ये वाकये होते रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार भटके हैं, उनको भी लोगों से सुनना पड़ा है जब उनकी जबान फिसली है। लेकिन अब देखते हैं कि चुनावी साल में जब कोई व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर अपनी जबान फिसलता हुआ रखेगा तो उस पर किस तरह का प्रतिरोध जनता की तरफ से सामने आता है। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।